सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और होमीज, आज से हम इस चैनल पर मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले के प्रीवियस सीजन्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, जिनके की लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने प्रीवियस सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर लिंग डोंग अपने भाइयों के साथ उस एंशिएंट रेलिक के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा तादाद में निर्वाणा पिल्स मिलती है, जो कि किसी लावे के फॉर्म में थी। जिसके बाद वो यहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सेंटर में बैठ जाता है और कल्टीवेट करके वो सारी निर्वाणा एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। और क्योंकि लिंग डोंग के पास एंसेस्टर सील थी, इसी वजह से उसका ये काम और ज्यादा तेजी से और स्मूथली हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिंग डोंग को मारकर उसके पास मौजूद उस एंशिएंट की को हासिल करने के लिए बाकी के 3 डायनेस्टी के जो लीडर्स थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जेनक्यू, हेजू और वांग हू, इन तीनों की आंखों में लालच आ जाता है जब वो लोग इतना सारा निर्वाणा पिल्स देखते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग लिंग डोंग पे टूट पड़ते हैं, पर तभी यहाँ पे कड़ाकेदार बिजली गिरती है और सभी के अटैक फेल हो जाते हैं। एंड देन फाइनली हम देखते हैं लिंग डोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसने 2 मिलियन से ज्यादा निर्वाणा पिल्स को बहुत ही कम समय में अब्सॉर्ब किया था, जिस वजह से वो डायरेक्टली निर्वाणा फर्स्ट युआन पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद ये तीनों लोग भी उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंग डोंग अपना सेलेस्टियल पाम अटैक इनके ऊपर कर देता है और ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उसका ये अटैक भी और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और यहाँ सिंगल स्ट्राइक से ही ये पूरा का पूरा एंशिएंट रेलिक भी अनस्टेबल हो जाता है और ये जगह कोलैप्स करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही ये तीनों बाहर आ जाते हैं एंड देन डोंगलिन और उसके भाई एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एंशिएंट सीक्रेट एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यूक्वान डायनेस्टी के लोग मौजूद थे। कि तभी यहाँ पर एक ईगल आकर यू किंग को मैसेज देता है, जो कि निर्वाणा रियलम के सेकंड स्टेज पे है। कि तभी यहाँ पर हिंग हुआन डायनेस्टी का भी लीडर आ जाता है, जिसका नाम होंग ली है, और वो आते साथ ही यहाँ पर इशारों में ही यू किंग को ग्रीट करता है। कि तभी यहाँ पर इनका तीसरा पार्टनर शीकुन भी आ जाता है, जो कि मू डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और ये तीनों ही निर्वाणा रियलम के सेकंड स्टेज पे है। कि तभी होंग ली से कहने लगता है कि शीकुन, सुनने में ये आया है कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हारी मू यान डायनेस्टी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिस पर शीकुन कहता है कि तुम्हारी कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हमारा निजी मामला है और ये एक बहुत छोटा मामला है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिसपे होंग ली से चढ़ाते हुए कहता है कि अच्छा, ये छोटी बात है। एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके ऊपर 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स की बाउंटी रखी गई है, उसका शिकार करना छोटी बात है। जिसपे शीकुन कहने लगता है कि ब्रदर होंग ली, मैंने कहा ना आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बात सच है, 1 मिलियन निर्वाणा पिल हमारी डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं। और वैसे मैंने ये सुना है कि तुम्हारी जो डायनेस्टी है उसने एंशिएंट की को हासिल करने के लिए वुजी डायनेस्टी के साथ फाइट किया, जिसमें तुम लोगों को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो हाँ, हो सकता है कि तुम्हारे लिए 1 मिलियन निर्वाणा पिल बहुत ज्यादा मैटर करते हो। और मेरे भाई, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम हमें कभी भी कह सकते हो, मेरा जो डायनेस्टी है वो खुशी खुशी तुम्हारी हेल्प करेगा। वैसे भी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत से ट्रेजर्स हैं और वहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा है और सिर्फ पावरफुल लोग ही वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। जिस पे होंग ली कहता है कि ब्रदर शीकुन, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी रही बात मेरी हिंग हुआंग डायनेस्टी की, तो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल एलाई भी है। जिसके बाद वो अपने सामने खड़े उस बंदे की तरफ इशारा करता है, जिसने कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, जो देखकर शीकुन भी थोड़ा सस्पिशियस होता है। कि तभी यहाँ पे यू किंग इन दोनों से कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, असल में यहाँ पे जिसके पास 4th की मौजूद है वो तो अभी तक आया ही नहीं, और अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है? जिस पर होंग ली बताता है कि ब्रदर शीकुन के जो मेथड्स है ना, मुझे इसमें पूरा यकीन है, इन लोगों ने तो उस लड़के को ठिकाने लगा दिया होगा और इनके पास की भी मौजूद होगी। कि तभी यहाँ पर लिंग डोंग और शाओयान दोनों की एंट्री होती है, जिसके पास की 4th की मौजूद थी। और यहाँ पर इसे देखते साथ ही होंग ली और बाकी सभी लोग हैरान थे। और होंग ली पूछता है कि बताओ, आखिर तुम दोनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हो? जिसपे लिंग डोंग बताता है कि मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम लिंग डोंग है। अब होमीज, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूंगी। बाई चांस जिन लोगों ने अभी तक सीजन 5 नहीं देखा है तो उन्हें मैं बता दूं कि असल में सीजन 5 में जो 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन हुआ था, उसमें अपना लिंग डोंग फर्स्ट पोजीशन पे आया था। इसी वजह से वो यहाँ पर यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उस एंशिएंट वर्ल्ड में जाने के लिए उस एंशिएंट की के साथ अपने भाइयों के साथ यहाँ आया है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे सभी लोग लिंग डोंग नाम सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं और इसकी तरफ सभी लोग हैरानी के साथ देखते हैं। और यू किंग भी कहती है कि अच्छा, तो ये है लिंग डोंग। साथ ही जो अदर डायनेस्टी
डायनेस्टी के जो लोग थे वो भी बात कर रहे थे कि ये तो वही बंदा है जिससे शिकार करने के लिए मोयान डायनेस्टी घात लगा के बैठी हुई है और ये वही है जिसके पास फोर्थ एंशिएंट की मौजूद है। यहाँ पे सभी लोग इसके बारे में बातचीत करने लगते हैं कि तभी हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जहाँ पर इसे लिनडोंग को देखते साथ ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये फिलहाल के लिए कोई एक्ट नहीं करता। अब यहाँ पर सभी को अपने बारे में बात करता हुआ देखकर लिनडोंग कहने लगता है कि दोस्तों मुझे माफ करना कि मैंने तुम सभी को यहाँ पे इंतजार कराया। असल में क्या है ना, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की पर मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। अब यहाँ पर लिनडोंग को देखते साथ ही जो होंगली है वो यहाँ पे शीकुन को छेड़ने लगता है। तभी यहाँ पे यूकिंग कहने लगती है कि बहुत हो गई बात है, अब थोड़ी काम की बात हो जाए। अब जबकि यहाँ पे हम चारों लोग आ चुके हैं जिनके पास 4 एंशिएंट की मौजूद है, तो क्यों ना हम इस जगह को ओपन करके अंदर जाएं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है कि तभी शीकुन कहता है कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। लिनडोंग, मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर शीशुआन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है और आज मैं उसका बदला तुमसे लूंगा। जिसपे लिनडोंग बताता है कि ट्रेजर हंटिंग में जो ताकतवर लोग होते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं। तुम्हारे उस भाई शीशुआन ने मुझसे मेरी एंशिएंट की को चुराने की कोशिश की, तो तुम्हारे भाई की जान अगर गई है तो बस इसलिए क्योंकि वो कमजोर था। उसे खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जिसपे शीकुन कहता है कि ओह ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ताकत कितनी है। ये कहते साथ ही वो अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता है जिससे सभी लोग शॉक थे सिवाय लिनडोंग और शाओयान के। यहाँ पे हम देखते हैं कि होंगली कहने लगता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी निर्वाणा रियलम के सेकंड स्टेज के पीक पे है। यहाँ पे लिनडोंग भी थोड़ा हैरान था, लेकिन तभी अगले ही पल शीकुन उसके सामने आकर उस पर एक जोरदार फिस्ट अटैक लैंड करता है, लेकिन लिनडोंग ने पीछे नहीं हटता, वो भी काउंटर अटैक करता है और दोनों के फिस्ट जब आपस में कोलाइड करते हैं तो टेरिफाइंग एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। यहाँ पर शीकुन भी हैरान था कि लिनडोंग इतने कम वक्त में निर्वाणा रियलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है कि तभी लिनडोंग यहाँ एंसेस्ट्रल सील की पावर का भी यूज करता है और घुमा के दूसरे हाथ से पंच अटैक इसकी तरफ जड़ता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे उस अटैक की वजह से जो शीकुन था वो भी बहुत पीछे जा गिरता है और कहता है कि ओह तो तुम इतनी जल्दी निर्वाणा रियलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग इस इम्पैक्ट से पीछे की ओर ढकेला जाता है और तभी यहाँ पर जो शाओयान है वो कहता है कि भाई तू ठीक है ना, और अब वो भी मैदान में उतरने वाला था कि तभी लिनडोंग उसे रोकता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद लिनडोंग शीकुन से कहता है कि तुम तो निर्वाणा रियलम के सेकंड स्टेज पे हो ना, लेकिन देखने से लगता नहीं कि कोई खास ताकत है। जो सुनकर शीकुन को गुस्सा आता है और वो जमीन पे अपना हाथ मारता है और हम देखते हैं कि लिनडोंग के सामने से उसका डैगर बाहर आता है और जैसे ही वो उसे होल्ड करता है सीधा लिनडोंग की तरफ टूट पड़ता है, लेकिन उसके अटैक से बचने के लिए लिनडोंग भी वहाँ पे अपने स्पेयर को आगे कर देता है, जिसके बाद वो उसे पीछे ढकेल देता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है जहाँ पे दोनों ही अपने अपने हथियार से एक दूसरे पे अटैक करते हैं कि तभी लिनडोंग यहाँ पे अपनी शैडो टेक्निक का यूज करता है और सभी को शीकुन की तरफ थ्रो करता है। यहाँ पे शीकुन कहता है कि ये चीप ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं आने वाली और वो एक एक करके इसके सारे क्लोन्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इस बीच लिनडोंग तेजी से उड़ते हुए आता है और सीधा उस पे अटैक करता है जिससे शीकुन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पे दे दनादन अटैक कर रहे होते हैं जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और होंगली इनकी फाइट को देखकर कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये लड़का जिसका नाम लिनडोंग है ये काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल है। फर्स्ट स्टेज पे होने के बावजूद भी वो निर्वाणा रियलम के सेकंड स्टेज के बंदे को इतने लेवल की टक्कर दे रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास में मौजूद उसका एलाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में तिल मिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिनडोंग के ऊपर शीकुन ने काफी सारे स्लैश अटैक्स कर दिए थे, लेकिन वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो उस पे जाके काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन लिनडोंग भी इसे पीछे झटक देता है। यहाँ पे ये देखकर इसे और गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पे हम उसके पीछे जायंट सा उसका अवतार देखते हैं और फिर वो अपने गोल्डन डीमन हेवनली ब्लेड टेक्निक का यूज करता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म से ही लिनडोंग पे अटैक करता है, जो देखते साथ ही लिनडोंग भी अपने ग्रेट डेसोलेट हेवनली फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए 5 फिंगर्स अटैक यहाँ शीकुन की तरफ कर देता है, जिससे आसमान से वो 5 फिंगर वाला पाम तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर शीकुन भी अपनी बॉडी को आगे करता है और यहाँ जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं ये पूरी की पूरी जगह ही कोलैप्स करना शुरू कर देती है, जो देखकर बाकी के डायनेस्टी के जो लोग थे वो लोग भी हैरान थे और अब उन्हें इस जगह की फिक्र हो रही थी। लेकिन लिनडोंग या शीकुन दोनों में से कोई नहीं रुकता, ये दोनों लगातार अपने टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो इम्पैक्ट था ये दोनों को पीछे धकेल देता है। पर ये जैसे ही एक दूसरे पे वापस अटैक करने को जाते हैं कि तभी यहाँ पे यूकिंग कहती है कि तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि उस एंशिएंट की को
हासिल करने के लिए तुम लोगों ने कितनी मशक्कत की है और हम भी यहाँ पर उसी चीज के लिए आए हैं, ना कि तुम लोगों के पर्सनल ग्रजेस को देखने के लिए। तो बेहतर यही होगा कि हमारा वक्त भी जाया ना किया जाए और चुपचाप इस ट्रेजर को ओपन किया जाए। जिस पर होंग ले भी उसका साथ देता है और कहता है कि सिस्टर यू किंग बिल्कुल सही कह रही है, हम सभी लोग यहाँ पर उस एंशिएंट ट्रेजर को अचीव करने के लिए आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि हमारा वक्त जाया ना किया जाए। तुम लोग चाहो तो एक बार हम ट्रेजर हासिल कर लें, उसके बाद भी फाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे शी कुन भी कहता है कि ठीक है, मैं इस ट्रेजर के ओपन होने तक का इंतजार कर सकता हूँ, और लिंगडॉन ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा पाओगे, क्योंकि हमारा हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ है। जिस पर लिंगडॉन भी कहता है कि ठीक है, मैं यही पे हूँ, तुम जब चाहे मुझे आजमा सकते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही उसे और गुस्सा आता है, पर फिलहाल के लिए वो छेड़ता नहीं और ये सभी लोग उस फॉर्मेशन के चारों कोनों में जाके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे यू किंग सभी से कहती है कि अब जबकि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने अपने एंशिएंट कीज को बाहर निकालें। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके उस एंशिएंट की को बाहर निकालते हैं और लिंगडोंग अपने की को सबसे पहले उस जगह पे इंसर्ट करता है, और ऐसे ही सभी लोग भी अपने एंशिएंट की को जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन था ये एक्टिवेट हो जाता है। अचानक से वहाँ पर एक क्यूब निकलता है जो कि हवा में फ्लोट करता है और उसके आसपास की जो रिंग्स थी वो तेजी से स्पिन कर रही थी। साथ ही इस क्यूब के बीच में हम एक होल को देखते हैं जो कि यहाँ की एनर्जी को अब अब्सॉर्ब करने लगती है, और फिर इतनी टेरिफाइंग येलो कलर की रे ऑफ लाइट निकलती है कि वो सेकंड्स में इस पूरे के पूरे स्पेस को ही क्रैक करके रख देती है, और अगले ही पल ये लोग किसी और ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। और ये चीज इतनी स्पीड से होती है कि सभी लोग ये देख के दंग रह जाते हैं कि अगले ही पल ये लोग किसी और डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। ये जगह दिखने में पूरी तरीके से खंडर जैसा लग रहा था, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि ये जगह सच में एंशिएंट ट्रेजर से भरी हुई है और वो लोग उसकी एनर्जी को यहाँ पे फील कर पा रहे थे। इसी के साथ लिनडोंग समेत सभी लोग अपनी अपनी चाबियों को भी वापस रख लेते हैं, और होंग ली कहने लगता है कि ऐसी जगह देख कर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर काउंटलेस अमाउंट में ट्रेजर्स मौजूद होंगे, हमें बस सही से देखना है और उन सारे ट्रेजर्स को अचीव करना है। जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ट्रेजर हंटिंग के दौरान हमारा सामना एक दूसरे से होता है तो मेरा डायनेस्टी तुम लोगों पे जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका जो एलाय यानी कि वो ब्लैक रॉक में जो बंदा था वो यहाँ पे लिनडोंग की तरफ एक डेयरिंग लुक देता है, जिसके बाद वो भी होंग ली का पीछा करते हुए चला जाता है, जो देख कर लिनडोंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि इसकी जो ऑरा है ये काफी ज्यादा फेमिलियर है। यहाँ पर ये सुनकर जो शाओयान है वो भी कंफ्यूज था, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू किंग है वो अपने साथियों से कहती है कि हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए, वरना सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स ये लोग ले जाएंगे, जिस वजह से अब ये लोग भी यहाँ से तेजी से रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं कि तभी शी कुन लिंगडोंग की तरफ देखता है, और तभी उसका साथी इससे कहता है कि मास्टर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो सब चले गए, क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर इसे निपटा दें। कि तभी शी कुन बाकी सब की तरफ देखता है और उन्हें जाता हुआ देख कर कहता है कि नहीं, इस वक्त ट्रेजर हंटिंग सबसे पहली प्रायोरिटी है, जिसके बाद हम इस लड़के से तो निपट ही लेंगे। ये कहते साथ ही वो बाकियों को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है, जो देखकर लिनडोंग भी शाओयान से कहता है कि भाई हमें भी यहाँ पे देरी नहीं करनी चाहिए। जिस पर शाओयान भी हाँ में जवाब देता है कि तभी मिस्टर गाओ यानी कि मार्टिन बाहर आता है और वो कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स की वाइब आ रही है, ये जगह तो बहुत कमाल की है। जो देखकर लिनडोंग कहता है कि मार्टिन क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जिस पर मार्टिन कहता है कि इस जगह को देखकर लग रहा है कि ये एंशिएंट सेक्टर रहा होगा और इनके पास बहुत ही पावरफुल और रेयर एलिक्सर्स भी रहे होंगे, लेकिन उन्हें इन लोगों ने कहीं पे हाइड करके रखा है जिन्हें कि हमें ढूंढना होगा। वो सारे एलिक्सर्स काफी ज्यादा प्रीशियस है, तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले पिल चेम्बर में जाना चाहिए। जिस पे लिनडोंग आसपास नजरें दौड़ाता है और कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये पिल चेम्बर कहाँ पे है, क्योंकि आसपास उसे बस एंडलेस वॉइड ही नजर आ रही थी। जिस पर मार्टिन स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें बस मुझे फॉलो करते रहना है, तुम्हारा मास्टर मार्टिन तुम्हें बिल्कुल सही जगह पे ले जाएगा। वैसे भी मेरी नाक का कमाल तो तुम जानती हो। इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है और लिनडोंग और शाओयान भी उसे फॉलो करते हैं। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि लिनडोंग आसपास के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये जगह कितनी ज्यादा बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी अपने नाक को फॉलो करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था, और तभी उसे यहाँ पे कुछ फील होता है और वो सभी से कहने लगता है कि मुझे मिल गया, ये वही जगह है। वैसे ही लिनडोंग आगे की तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक खंडर बनी जगह मौजूद थी जो कि मुझे तो देखने से बिल्कुल सेम ही लग रहा था, लेकिन मार्टिन के नाक पे कभी भी शक नहीं करते। और सेम मेरी तरह भी लिनडोंग
भी कहता है कि देखने में तो ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, क्या ये वाकई में पिल चेम्बर है? यहाँ पे उसकी बात को सुनकर मार्टिन भी कहता है कि तुमने मास्टर मार्टिन के नाक को क्या समझ रखा है, मैं बहुत दूर से ही पिल्स और ट्रेजर्स इन्हें स्मेल करके बता सकता हूँ। जिस पे लिन डोंग कहता है कि ठीक है फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आते साथ ही इन्हें दूसरा डायनेस्टी के लोग नजर आते हैं, जहाँ पर ये लोग आपस में ही फाइट कर रहे थे, जिसे देखकर लिन डोंग कहता है कि वाकई में ये लोग तो काफी तेज हैं। जिस पे मार्टिन कहता है कि ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने उस एंशिएंट की को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा, तो अब वो लोग यहाँ पर आ ही गए हैं, तो ऐसे कैसे किसी ट्रेजर को हाथ से जाने दे सकते हैं। जिस पर शाओयान कहता है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि हमें इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। जिस पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो होंग हुआंग डायनेस्टी है और जो मुयान डायनेस्टी है, ये दोनों आपस में बहुत ही तगड़ी वाली फाइट कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदा आकर उनमें से एक को ठिकाने लगा देता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पिल्स हैं वो सभी कुछ होंग हुआंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तभी जैसे ही इसकी नजर लिन डोंग और उसके साथी पे जाती है तो वो उन्हें रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन लिन डोंग उसके पास से उड़ते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके फेस पे चढ़ता है, जिससे वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। और तभी शाओयान की नजर निर्वाणा पिल से भरी हुई एक बहुत बड़े से पॉट पे जाती है और वो कहता है कि भाई क्या हम ये सब नहीं ले रहे? लिन डोंग बताता है कि मेरे भाई मुझे लगता है कि जो सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल पिल है वो और ज्यादा डीप में है, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए हमें यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए। जिसपे मार्टिन कहता है कि क्या बात है, मेरे साथ रहते हुए तुम भी काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। यहाँ पे अब ये लोग उस चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जायंट सा फर्नेस मौजूद था और यहाँ बाकी के दो डायनेस्टी के जो लोग थे वो लोग इस फर्नेस के लिए लड़ रहे थे। और ये कुआन डायनेस्टी का जो बंदा होता है वो दूसरे से कहता है कि तुम्हारा होंग हुआंग डायनेस्टी यहाँ से एक भी पिल नहीं ले जा सकती, सुना तुमने? इसी के साथ ये दोनों वापस से फाइट करने लगते हैं कि तभी लिन डोंग और शाओयान दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लिन डोंग की नजर सामने मौजूद उस जायंट से फर्नेस पे जाती है तो वो कहता है कि ये तो एक पिल रिफाइनिंग फर्नेस है। और पिल रिफाइनिंग फर्नेस का नाम सुनते ही मार्टिन बाहर आता है और कहता है कि क्या कहा? पिल रिफाइनिंग फर्नेस, जरा मुझे देखने दो। यहाँ पे जैसे ही मार्टिन उस फर्नेस को देखता है और उसे स्मेल करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि यार ये तो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल है। जो सुनकर लिन डोंग कहता है कि क्या लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल, क्या ये कोई प्रीशियस पिल है? जिस पे मार्टिन कहता है कि हाँ ये प्रीशियस नहीं बहुत प्रीशियस है। अगर कोई कल्टीवेटर जिसकी की मेरिडियंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हो या फिर उसकी कोर भी शैटर्ड हो गई हो, लेकिन अगर वो इस पिल को कंज्यूम करता है तो वो वापस से अपने पुराने स्टेट में आ सकता है, उसकी सारी इंजरीज हील हो सकती है, उसका सारा डैमेज रिकवर हो सकता है। जिस पे लिन डोंग कहता है कि फिर तो ये बहुत कमाल की चीज है। यहाँ पे मार्टिन कहता है कि और उससे भी कमाल की बात ये कि अगर मैं इसे कंज्यूम करूँ तो मैं अपनी फिजिकल बॉडी को वापस से फॉर्म कर सकता हूँ और मैं भी फिर इंसान बन जाऊंगा। जिस पे लिन डोंग कहता है कि फिर तो ये बहुत कमाल की चीज है और मेरे भाई ये सारी चीजें तुम हम दोनों पे छोड़ दो, तुम्हारे लिए हम उस पिल को लेके आएंगे। जिस पर शाओयान भी कहता है कि हाँ सेकंड ब्रदर चिंता मत करो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा लेकिन इस पिल को तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। अपने भाइयों से ये सारी बातें सुनकर मार्टिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसे बयां करूँ। वहीं दूसरी तरफ वो मुयान डायनेस्टी और होंग हुआंग डायनेस्टी, इनके जो लोग हैं ये लोग आपस में बहुत ही तगड़ी वाली बैटल कर रहे थे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही उसके इम्पैक्ट से बहुत पीछे जा गिरते हैं कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर लिन डोंग तेजी से उस फर्नेस के अंदर जाने लगता है, जो देखकर वो सभी लोग अपने सोल्जर से कहते हैं कि इन्हें रोको। पर तभी पीछे से शाओयान आ जाता है और वो अपनी ब्लैक स्नेक टेल स्टिक को और ज्यादा बड़ा कर लेता है और सीधा इनके ऊपर चला देता है, जिस वजह से सेकंड्स में ही जितने भी यहाँ सोल्जर्स थे उनका काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे लिन डोंग काफी खुश था और जैसे ही उसका हाथ उस फर्नेस के अंदर पहुंचने वाला था कि तभी पीछे से यहाँ पर वो दोनों डायनेस्टी के जो लोग थे वो आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो? ये कहते साथ ही वो दोनों ही लिन डोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और अगले ही पल यहाँ पे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिन डोंग के पीछे ये दोनों हाथ धोके पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो यान शेन होता है वो उससे कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ पे बस मरने के लिए आए हो। जिसके बाद वो अपने वेपन से लिन डोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन डोंग भी अपने स्पेयर से उसके अटैक को रोकता है और फिर अगले ही पल अपने स्पेयर से दोबारा इस पे इतना फास्ट अटैक करता है कि उसे मौका नहीं मिलता और यहाँ पे यान शेन उसके अटैक से बहुत दूर जा गिरता है कि तभी यहाँ पर होंग हुआंग डायनेस्टी का वो जो बंदा था तियानजिन, अब ये लिन डोंग के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे लिन डोंग को वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी वो यहाँ पे अपने स्पेयर से इसके साथ बहुत क्लोज कॉम्बैट करता है, लेकिन तियानजिन की जो मूवमेंट थी ये भी काफी ज्यादा फास्ट थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने लिन डोंग के हेड को हिट कर ही लिया था, पर तभी वक्त रहते वो डॉज कर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लिन डोंग है वो अपने शैडो क्लोन्स का यूज करता है और यहाँ पर उसके शैडो क्लोन्स उस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन तियानजिन भी सेकंड्स में इन
सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और असल में लिनडोंग ने इसे डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज किया था। फिर वो उसके पीछे अपीयर होकर उस पे अटैक करने को चाहता है, जो देखकर तियानजन कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें ये हासिल करना चाहिए, क्या तुमने कभी सुना नहीं पहले आओ पहले पाओ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए से अटैक करता है, जो देखकर लिनडोंग कहता है कि नहीं मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर लिनडोंग भी अपने मार्शल स्पिरिट बीस्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि जो लोग भी ट्रेजर को होल्ड कर सकते हैं उन्हें वो ट्रेजर मिलना चाहिए। इसके बाद उसका जो मार्शल बीस्ट था वो भी एक फिस्ट अटैक लैंड करता है, जिस वजह से दोनों के ये जो बीस्ट थे ये डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर दोनों अपने अपने वेपन को निकालकर एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। इनके बीच बैटल चल ही रही होती है कि तभी शेन यान को होश आता है और वो खुद को संभालता है कि तभी इसकी नजर उस फर्नेस के अंदर मौजूद पिल पे जाती है और वो उसे लपकने के लिए दौड़ता है। और यहाँ पे लिनडोंग और तियानजन की नजर जब उस पे जाती है तो अब ये दोनों इस पे टूट पड़ते हैं और जो तियानजन होता है वो यूनशन से कहता है कि सोचना भी मत कि इसे तुम हासिल कर सकते हो और फिर वो उसके पीछे जाने लगता है, जो देखकर लिनडोंग भी चाहता है। पर तभी मार्टिन उससे कहता है कि नहीं तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, इन लोगों को ये पिल कभी नहीं मिलने वाला। जिस पे लिनडोंग भी हैरान था कि तभी जैसे ही वो देखता है कि तियानजन ने यहाँ पर यूनशन को रोकने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्लैश अटैक उसकी तरफ बढ़ा दिए थे और यहाँ पे यूनशन भी उसके अटैक से डॉज करते हुए कहता है कि ये लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल तो मेरा हुआ। और जैसे ही वो उस फर्नेस के अंदर अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी यहाँ पर डेथ ऑरा के अंदर उसका हाथ फंस जाता है, जिस वजह से यूनशन काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और हड़बड़ाहट में वो अपना हाथ खींचता है, जिस वजह से उसका आधा हाथ वही उस डेथ ऑरा में कट जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और लिनडोंग कहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, जिस पे मार्टिन बताता है कि असल में इस फर्नेस के आसपास डेथ ऑरा मौजूद है जिसने कि इस पिल को चारों तरफ से कवर करके रखा है। और अच्छी बात यह है कि मैंने इस चीज को पहले ही सेंस कर लिया था। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही लिनडोंग कहता है कि यार फिर तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सही वक्त पे रोक लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनशन के जो साथी होते हैं वो यहाँ पे इसे हील करने के लिए यहाँ से दूर ले जाते हैं कि तभी तियानजन अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी स्पॉक पे अटैक करो और इसे हटाओ, वरना हमें वो पिल कभी नहीं मिल सकता। ये सुनते साथ ही सारे के सारे लोग काम पे लग जाते हैं और अपने पावर्स के जरिए से उस फॉग को हटाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर लिनडोंग कहता है कि यार ये लोग कितने बेवकूफ हैं, क्या इन्हें वाकई लगता है कि अपने पावर्स के जरिए से ये डेथ एनर्जी को डिसअपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिनडोंग ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी मार्टिन कहता है कि अगर हम लोग इस पिल फर्नेस को रीस्टार्ट करें तो शायद इस डेथ ऑरा को हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर ये सुनकर लिनडोंग कहता है कि क्या उस पिल फर्नेस को रीस्टार्ट करना है, जिसके बाद वो आसपास नजरें दौड़ाता है और यहाँ पे किसी फॉर्मेशन को ढूंढता है। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक फॉर्मेशन पे जाती है जो कि आधा कवर था और यहाँ पर वो इमीडिएटली शाओयान से कहता है कि मुझे फॉलो करो, जिसके साथ ही ये दोनों उसके पास जाते हैं। रास्ते में मौजूद मलबे को उठाते हैं कि तभी यहाँ पर उन्हें लाइफ एंड डेथ का सिंबल नजर आता है और वो लोग समझ आते हैं कि यही वही फॉर्मेशन है। कि तभी जब लिनडोंग इसे चेक करता है तो वो कहने लगता है कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की मेंटल एनर्जी मौजूद है और मेरे ख्याल से ये वही मैकेनिज्म है जिसके जरिए से उस फर्नेस को एक्टिवेट किया गया है। तभी लिनडोंग यहाँ पर अपने इंसेस्ट्रियल तिलिस्मान की पावर का यूज करता है और वो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो पार्ट्स जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे वो भी यहाँ पर रिपेयर होने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस फर्नेस पर लगा वो जो डेथ ऑरा वाला बैरियर था वो अब और ज्यादा एक्सपेंड करता है, साथ ही उसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलकर एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पे निपटा देती है। और अब ये एविल एनर्जी सीधा लिनडोंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन शाओयान मैदान में उतर के लिनडोंग को प्रोटेक्ट करने लगता है, जिसके बाद फाइनली लिनडोंग इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को रिपेयर कर देता है। और जैसे ये स्पिन करता है तो ये जो डेथ ऑरा वाला बैरियर था ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। और मार्टिन कहता है कि लिनडोंग अब तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए और लिनडोंग और शाओयान दोनों इस फर्नेस की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर यहाँ पे तियानजन और जो यूनशन है ये दोनों भी अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। और यूनशन कहता है कि मैं इस लड़के को लेने नहीं दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पे लिनडोंग पे अटैक करता है, पर तभी शाओयान अपने उसी ब्लैक स्नेक स्टिक को तेजी से इसकी तरफ फेंकता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ उसका ये वेपन स्पिन होते हुए वापस से उसके हाथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ से तियानजन भी शाओयान पे अटैक करता है और अब इनके बीच फाइट चलती है। वहीं दूसरी तरफ लिनडोंग इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से उस पिल को लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे बाकी के लोग भी इस पे अटैक करते हैं, लेकिन लिनडोंग इन्हें भी निपटा देता है। पर तभी शैडो में से हम देखते हैं कि यूनशन बाहर आता है और वो लिनडोंग पे अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा वो रीइंकार्नेशन पिल मेरी है। और फिर वो अपने स्वॉर्ड से लिनडोंग पे अटैक करता है, लेकिन लिनडोंग उसके अटैक को रोकते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सामने वाली चेन से जा टकराता है और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अब तभी इसकी नजर उस चेन पे जाती है तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर मुझे ये पिल हासिल नहीं हो सकती तो मैं किसी को भी हासिल करने नहीं दूंगा। यहाँ पर लिनडोंग जैसे ही पिल को पकड़ने वाला था कि तभी ये फर्नेस डिसबैलेंस होने लगता है और जैसे ही लिनडोंग
देखता है तो यहाँ पर यूनशान हंसते हुए कहता है कि देखा, अगर मुझे ये चीज हासिल नहीं हो सकती तो तुम्हें भी नहीं होगी। और फिर वो एक के बाद एक स्लैश अटैक करते हुए उन चेन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पहला चेन टूट जाता है, जिस वजह से ये फर्नेस डिसबैलेंस हो जाता है कि तभी वो मल्टीपल स्लैश अटैक करके बाकी के जो चेन्स होते हैं उन्हें भी तोड़ देता है, जिससे वो फर्नेस सीधा जमीन पे जा गिरता है और वो धीरे धीरे करके इस लावा में समाना शुरू कर देता है, जो देखकर शाओयान और तियानजन इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर जो यूनशान होता है वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। और इस वक्त इसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो घटिया सी शक्ल लेकर और इतनी भद्दी हंसी। यहाँ पे हम लिन दांग को देखते हैं जहाँ पर वो हार नहीं मानता और वो भी सीधा उस आग में कूद पड़ता है, जो देखकर यूनशान और पागलों की तरह हंस रहा था और कहता है कि देखा, तुम मौत चाह रहे थे ना, तो जाओ अब जाके मरो। यहाँ पर शाओयान को भी अपने भाई की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी लिन दांग उस आग से बाहर निकलता है, जो देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। और शाओयान जैसे ही लिन दांग के पास जाता है तो वो दिखाता है कि लिन दांग को वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मिल चुकी है। ये देखकर शाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी के जो दो लोग थे इनका चेहरा उतर जाता है और तियानजन कहता है कि हमें वो पिल हासिल करनी होगी और वो अपने लोगों के साथ मिलके लिन दांग पे अटैक करता है। यहाँ पे हम यूनशान को देखते हैं जो कि बेशर्मों की तरह कह रहा था कि क्या बात है, तुमने वो पिल हासिल कर लिया, अब इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। यहाँ पर इन्हें अपने तरफ आता हुआ देखकर लिन दांग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिवोरिंग थंडर पाम टेक्निक को क्रिएट करता है और जैसे ही वो इनके सामने उसे यूज करता है सभी लोग अपनी जगह पे पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो अपने डिवोरिंग थंडर पाम टेक्निक को इन पे चलता है ना, तो वो कड़ाकेदार बिजली यहाँ पे गरजती है कि सेकंड्स में ही जो निर्वाणा रियलम के नीचे के जो कल्टीवेटर्स थे उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तियानजन और यूनशान ये दोनों बस जमीन पर गिर जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की मिस्टीरियस पावर है। अब यहाँ पर लिन दांग कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा और जैसे ये लोग निकलते हैं तो इसका पीछा करने के लिए यूनशान उसके पीछे रवाना हो जाता है और ये लोग एक सुनसान जगह पे जाकर लैंड करते हैं और लिन दांग यहाँ पर आते साथ ही खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिस पर शाओयान कहता है कि भाई तू ठीक है ना। लिन दांग बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस उस फॉर्मेशन की वजह से मुझे कुछ इंटरनल डैमेजेस हुए हैं। कि तभी मार्टिन बाहर आते हुए अपने भाई पे भड़कना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं वो स्पिरिचुअल फायर थी जिसे कि पिल रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, इससे तुम्हारी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी और अगर तुम्हें इस वक्त स्टोन तलिस्मान प्रोटेक्ट नहीं करता तो शायद तुम्हारी बॉडी को कुछ भी हो सकता था। कि तभी लिन दांग यहाँ उसके सामने उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को निकालता है, जो देखकर मार्टिन भी हैरान था और लिन दांग हंसते हुए कहता है कि याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने में मदद करूंगा। यहाँ पर उस पिल को देखते साथ ही मार्टिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे लेते हुए कहता है कि चलो शुक्र है तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल तो है। जिसके बाद वो जैसे उसे खाने वाला था कि तभी वो रुक जाता है, जिस पर लिन दांग कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इसे खा क्यों नहीं रहे। जिस पर मार्टिन कहता है कि असल में बात यह है कि मुझे ये लगता है कि ये सही वक्त है इसे लेने का, वैसे भी मुझे इसे कंज्यूम करने के बाद 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगेगा अपनी पूरी बॉडी को रिस्टोर करने में और जिस जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद है यहाँ पर तुम लोगों को मेरी पल पल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे नाक के बिना तो तुम लोग यहाँ कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए फिर हम इस पे बात करेंगे। जिस पे लिन दांग कहता है कि लेकिन मार्टिन तुम तो कब से डेस्परेट थे ना। जिस पे वो कहता है कि मैंने कहा ना हम इस पे बाद में बात करेंगे, और ये सब छोड़ो, फिलहाल के लिए अगर तुम्हारी कंडीशन ठीक है तो हम लोगों को दूसरी लोकेशन पे जाना चाहिए। जिस पे ये लोग अग्री करते हैं और ये लोग दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो ये जगह पूरी तरीके से सुनसान था और यहाँ पे लिन दांग कहता है कि मार्टिन आखिर हम किस जगह पे आए हैं। जिस पे मार्टिन भी इस जगह को एग्जामिन करता है कि तभी वो अपने पावर से सामने वाले स्टोन पर हिडन वर्ड्स को भी वो निकाल लेता है, जिसमें कि थियान गैंग अलायंस के बारे में लिखा था। और मार्टिन आगे बढ़ता है और कहता है कि थियान गैंग अलायंस जिसके अंदर की 108 सेक्ट्स आते हैं और जिनमें 16 गार्डियन सेक्ट और 4 प्रोफाउंड सेक्ट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे लिन दांग कहता है कि थियान गैंग अलायंस आखिर ये क्या है। वो थोड़ा सोचता है और तभी आसपास के नजारे को देखकर कहता है कि लगता है कि हम लोग जिस जगह पर हैं ये जगह असल में थियान गैंग अलायंस से बिलोंग करती थी, इसी वजह से ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है और लगता है कि यहाँ पर आकर ही सारे सेक्ट के लोग एक जगह पे गैदर होते थे। मार्टिन बताता है कि शायद तुम सही हो और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी उसी अलायंस का एक हिस्सा है, पर आखिर इस सेक्ट का नाम क्या होगा। कि तभी लिन दांग कहता है कि हमें अंदर जाकर ढूंढना चाहिए, क्या पता हमें मार्शल आर्ट मैनुअल्स मिल जाए। लेकिन मार्टिन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस था और वो इनसे कहने लगता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जगह असल में एंशिएंट थियान गैंग अलायंस से बिलोंग करती है, यानी कि जितना बड़ा ये जो अलायंस है उतने ही बड़े बड़े यहाँ पे खतरे भी हो सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। जिसमें वो कहते हैं कि हाँ हम समझ गए, फिलहाल के लिए हमें अंदर चलना चाहिए। इसी के साथ ये लोग अंदर की तरफ एंटर हो जाते हैं और जैसे ये लोग यहाँ पे एंटर होते हैं इन्हें बड़े बड़े जायंट स्टैचूज नजर आते हैं और ये काफी ज्यादा बड़े थे और इनकी आईज
ग्लो कर रही थी। अब यहाँ पे मार्टिन इमीडिएटली लिनडोंग से कहता है कि क्या तुमने कुछ फील किया, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है और धीमी आवाज में कहता है कि जब से हम यहाँ पे आए हैं ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है और लगातार हमें ही देखे जा रहा है। कि तभी शाओयान कहता है कि भाई जरा पीछे मुड़ के देखो, और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे आने का एंट्रेंस था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जो देखकर लिनडोंग कहता है कि ये जगह तो वाकई में बहुत स्ट्रेंज है। कि तभी यहाँ पे इन्हें सामने से किसी के चीखने की आवाज आती है और ये चीख इतनी डरावनी थी कि मैं सुन के भी चौंक गई। यहाँ पे लिनडोंग कहता है कि हमें जाके देखना होगा कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, जिसके साथ ही ये लोग दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम यूक्वान डायनेस्टी के कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग डरे और सहमे खड़े थे क्योंकि इनके सामने बहुत से घोंसली स्प्रिट्स मौजूद थी, जिन्हें देखते साथ ही ये लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे एक के बाद एक स्लैश अटैक करते हैं, जिससे इन स्प्रिट्स को तो कुछ नहीं होता लेकिन ये जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फीमेल स्प्रिट आती है जो कि इनकी बॉडी से जैसी आर पार होती है तो वो इन लोगों की सोल को भी इनकी बॉडी से अलग कर देती है, जिस वजह से ये लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। कि तभी एक बंदा डर के मारे यहाँ से भागना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते ये बंदा लिनडोंग के सामने पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाता वो वहीं पे मारा जाता है। यहाँ पे स्पिरिट को देखते साथ ही शाओयान अपने स्टिक से उस पे अटैक करता है, लेकिन वो स्पिरिट होने की वजह से ये अटैक उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। कि तभी लिनडोंग समझ जाता है कि इन स्पिरिट्स को ऐसे मारा नहीं जा सकता, तो वो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके शाओयान के आसपास एक शील्ड को बना देता है, जिसके बाद अब ये जो 3 स्पिरिट्स थी ये लिनडोंग की तरफ बढ़ती हैं, जो देखकर लिनडोंग भी यहाँ पर एंसेस्ट्रल सील की पावर का यूज करता है। लेकिन तभी यहाँ पे 3 एनर्जी बॉल्स आकर इनमें से 2 स्पिरिट्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हम देखते हैं कि ये बंदा यूक्वान डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जिसका नाम मूसा है और ये एक हेवनली तलिस्मान मास्टर है। अब यहाँ पे ये जो फीमेल स्पिरिट थी ये अपने बाकियों के साथी के साथ उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने अटैक से इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर अब लिनडोंग अपने वाइन थंडर सील अटैक का यूज करता है, जिससे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बिजली गिरती है जो कि सारे के सारे स्पिरिट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो हेवनली मास्टर मूसा है इसके बाकी के साथी आ जाते हैं और ये लोग उससे पूछते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है, जिस पर वो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी यहाँ पर मूसा अपने एक साथी को कहता है कि जाके देखो हमारे लोग सेफ है या नहीं, और वो हर एक बॉडी के पास जाके उन्हें चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे। और फिर वो मूसा को बताता है कि माफ करना पर कोई भी जिंदा नहीं, जिस पर मूसा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अफसोस की बात है कि हमने यहाँ पर आने में देर कर दी। इसी के साथ उसकी नजर लिनडोंग पे जाती है और फिर वो स्माइल करता है और उसके पास जाकर उसे ग्रीट करता है और फिर उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं मूसा हूँ जो कि यूक्वान डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर उसका नाम सुनते साथ ही लिनडोंग अपने मन में कहता है कि शायद ये भी वही तलिस्मान मास्टर है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहता और वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना नाम और अपने डायनेस्टी के बारे में बताता है। जो सुनकर मूसा बताता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम सब लोग भी यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आए हो, हमारी किस्मत तो खराब रही, बस अब मैं क्या ही बोलूं, अगर हम यहाँ से सही सलामत निकल पाते हैं तो खुद को लकी समझेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकलना आसान होगा क्योंकि ये जगह एक स्पेशल टाइप के फॉर्मेशन से बनी हुई है जिससे एस्केप करना मुश्किल है। यहाँ पे ये सुनकर लिनडोंग कहता है कि अगर ये एक फॉर्मेशन है तो हमें बस इसके कोर को ढूंढना होगा और बस उसे ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद ये फॉर्मेशन किसी काम का नहीं रहेगा। जिसपे मूसा हंसता और कहने लगता है कि नहीं मेरे भाई ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन तुम देख रहे हो ना इसका कोर समेत ये फॉर्मेशन बार बार अपनी जगह बदल रहा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाए, बार बार घूम फिर के हम सभी लोग सेम इसी जगह पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर काफी देर से चक्कर लगा रहे हैं और रिजल्ट तो तुम देख ही सकते हो। ये सुनकर लिनडोंग को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा ये मैं खुद देखना चाहता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। जिसके बाद लिनडोंग शाओयान के साथ उन्हें फेयरवेल कहते हुए आगे बढ़ता है और उसे जाता हुआ देखकर मूसा स्माइल करता है और फिर लिनडोंग से कहता है कि ब्रदर लिनडोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, असल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। ये सुनकर लिनडोंग को उस पे शक होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या प्रपोजल, जिसपे मूसा उससे कहता है कि हाँ असल में ब्रदर लिनडोंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी काबिलियत भी बहुत ज्यादा है और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और मैं इसी वजह से तुम्हें एडमायर भी करता हूँ और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले, हम दोनों साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। जिस पे लिनडोंग कहता है कि क्या साथ में। ये सुनकर मूसा और ज्यादा फोर्स डालता और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस फॉर्मेशन को तोड़ेंगे और एक बार हम इस फॉर्मेशन को तोड़ गए तो जो भी ट्रेजर हमें मिलेगा वो ट्रेजर को हम दोनों आपस में इक्वली बांट लेंगे। यहाँ पे ये सुनकर लिनडोंग समझ जाता है कि ये बस उसे यूज करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा भाई और मैं हम दोनों को किसी आउटसाइडर के साथ काम करने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं, और दूसरी बात ट्रेजर हंटिंग हमारी अपनी स्ट्रेंथ
किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलेगा, और मैं इस बात में तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि ट्रेजर्स को भी हम आपस में बांट सकते हैं। जिस पे मूशा कहता है कि ठीक है फिर, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें फोर्स से नहीं करूंगा। अब यहाँ पे लिन डोंग और शाओयान दोनों जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मूशा का दूसरा साथी आकर कहता है कि बिग ब्रदर आखिर अब हम क्या करें, इन्होंने तो हमें मना कर दिया। जिस पे मूशा को भी बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, इन गधों को तो मैं सबक सिखाऊंगा, बस एक बार सही वक्त आने दो। मैं जानता हूँ कि लौट के तो इन्हें हमारे पास ही आना होगा। सो होमीज, मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 का फर्स्ट एपिसोड तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और जितने ज्यादा तुम लोग लाइक करोगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।